हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ये व्लॉग है 7 जून का, यानी वट सावित्री व्रत का व्लॉग। आपने लास्ट देखा है, लास्ट व्लॉग मेरा वट सावित्री व्लॉग था। ये व्लॉग उसके दूसरे दिन का है, यानी जिस दिन मैं पारण करती हूँ उस दिन का। तो पारण करने से पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैं कोई भी व्रत करती हूँ तो सुबह उठने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही अन्न अपने मुँह में डालती हूँ। तो बस आज भी वही रिचुअल मैं अपना फ़ॉलो कर रही हूँ। पारण के दूसरा दिन है, तो सबसे पहले मैंने सुबह उठा और घर की साफ़-सफ़ाई, क्लीनिंग वग़ैरह करने के बाद मैंने पहले नाश्ता तैयार किया था बच्चों के लिए और सुशील जी के लिए। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाकर आई तो सूर्य देवता और तुलसी माता को जल चढ़ाया और अब थोड़ा-सा मैं अपना दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी। दुर्गा चालीसा का पाठ मेरा रोज़ का है, मैं जब भी नहाकर आती हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करती हूँ। इससे मेरे मन को थोड़ी शांति मिलती है और एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है मेरे अंदर, तो ये मेरी आदत है। मैं हमेशा ये पाठ ज़रूर करती हूँ। तो आज भी बस वही पाठ करने के बाद थोड़ी धूप बत्ती दिखाई और अब मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ते में सुबह मैंने आज बनाई थी चना दाल और लौकी की सब्ज़ी, जो मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, वो वाली सब्ज़ी, रोटी थी साथ में। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, सुशील जी भी ऑफ़िस जा चुके हैं। अभी जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, ये शुरू हो रहा था 10 बजे से। 10 बजे मैं नहाकर आई थी और अपना पूजा वग़ैरह कर रही थी। तो पूजा वग़ैरह मेरा सब कुछ संपन्न हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, नाश्ता करने की बारी है मेरी। 10:30 हो चुके थे। हाँ, अकेले किसी के साथ लगा लो। रखो ना, न्यूज़ लगा लो। समर वेकेशन चल रहा है, तो सुबह-सुबह घर में बच्चों की इसी तरह से भीड़ होती है, वो अपना खेलने में लगे रहते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने आधा घंटा थोड़ा आराम किया था। व्रत के दूसरे दिन ना मेरा शरीर अजीब-सा ही हो जाता है, मेरा मन एकदम सा नींद सा आने लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा नींद आती है और दिल करता है कि बस सो ही रहूँ, एकदम शरीर में ना जान सी नहीं रहती है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो ख़ैर मैंने आधा घंटा आराम करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आई और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। व्रत के दूसरे दिन मुझे कढ़ी चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने तैयारियाँ यहाँ पे कर ली हैं और ये बूंदी तैयार भी कर लिए हैं और ये छलनी की हालत थोड़ी-सी अजीब-सी हो गई है, क्योंकि इसी की मदद से मैंने बूंदियाँ तैयार की थी और उसी से फ्राई करके निकाला था, तो थोड़ी अजीब-सी हो गई थी। तो आज की जो कढ़ी है ना, मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई है, मतलब मसाले वाली कढ़ी बनाई थी आज मैंने। आज देखिए पहले फ़ोरन में मैंने डाला जीरा और सूखी लाल मिर्च, उसके बाद आज मैं डालूँगी ये प्याज़। प्याज़ डालूँगी और साथ में जो लहसुन तो रहता ही है, ये लहसुन को यहाँ पे मैं क्रश कर रही हूँ, गार्लिक को। और साथ में हरी मिर्चें हैं बड़ी-बड़ी, तो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। बस ये प्याज़ और मसाले में कभी कढ़ी में ट्राई नहीं किया था मैंने। आज पहली बार मैं डाल के ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च से कोई तीखापन नहीं आता है, ये बस फ्लेवर के लिए, कलर के लिए दिया जाता है। फ्लेवर भी कुछ ख़ास नहीं होता है, बस कलर आता है। और मसाले में मैंने वही सब्ज़ी वाले जो मसाले होते हैं नॉर्मल, वही डाला था। लाल मिर्च पाउडर है और धनिया जीरा गोलकी का पाउडर है, जो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने डाला हुआ है प्याज़ के साथ। तो जब मेरा प्याज़ थोड़ा-सा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी। जैसे नॉर्मली हम पानी पहले डालते हैं ना, उस तरह से। आज मैंने लेकिन इसमें कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया है। कढ़ी पत्ता मैं डालती हूँ अक्सर कढ़ी चावल जब भी बनाती हूँ मैं। लेकिन आज मैंने कड़ी पत्ते का नहीं डाला है। ये थोड़ा ना पंजाबी स्टाइल का कढ़ी है, क्योंकि इसमें कमी क्या है, बस पकौड़ों की। पंजाबी जो कढ़ी होते हैं ना, उसमें पकौड़े डलते हैं। मैंने आज इसमें पकौड़े नहीं डाले हैं, बूंदियाँ तैयार की हैं। और ये देखिए मैंने ये बड़े-बड़े साइज़ के हरी मिर्चें काटी हुई थी लंबे साइज़ में, तो वो भी मैंने डाल दी हैं और उनको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें पानी।
और इसके साथ ही मैं ये बेसन और दही का जो घोल मैंने तैयार करके रखा हुआ था, उसको डाल दूँगी और लगातार चलाते हुए मैंने डाला था। वैसे मैंने जब इसका घोल तैयार किया था ना, तो बहुत ही स्मूथली उसका घोल बनाया था, कोई उसमें गाँठ या कोई लम्प्स बाकी नहीं थे। ऐसे ही घोल तैयार करना चाहिए ताकि कढ़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी। और इसको मैंने ढक दिया है उबलने के लिए और एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकने दूँगी। कढ़ी जितना ज़्यादा पकेगी ना, उतना ही ज़्यादा इसका स्वाद एनहांस होकर आता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो कढ़ी को ना अच्छी तरह से हमें पकाना चाहिए। तो जब तक मेरी कढ़ी पक रही है एकदम धीमी आँच पे, तब तक मेरे जो 2-4 जूठे बर्तन निकले हैं, उनको मैं धोकर हटा लूँगी। ये जो बर्तन है वो सुबह के हैं, सुबह का नाश्ता वग़ैरह तैयार करने में और खाने-पीने के बाद जो बर्तन जूठे हुए थे, वो सारे बर्तन हैं। तो अभी जब मैं नहा कर आई थी तो मुझे एकदम टाइम नहीं मिला था कि मैं इनको इनकी जगह पे लगा के रखूँ। तो जब मैं ये दूसरी बार बर्तन धोने के लिए गई तो टब एकदम खाली ही नहीं था। तो पहले मैंने उन बर्तनों को उनकी जगह पे लगा के रखा, उसके बाद जो थोड़े से बर्तन हैं उनको भी मैंने धो लिए हैं। और दोस्तों आज मेरे शुभी को स्कूल भी जाना है, तो मैं साथ ही साथ उसका बैग भी रेडी कर रही थी। मतलब जो बैग में मैं उसके जो कुछ भी रखती हूँ, वाटर बॉटल है या रुमाल है या जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैं रख देती हूँ, रख के मैंने रेडी करके उसका बैग रख लिया था। और अब देखिए मेरी कढ़ी का जो कलर है ना, ये पहली बार मेरे कढ़ी में ये कलर आया है। बहुत ही इसका जो सुगंध आ रहा था ना, वो भी वही बहुत यम्मी लग रहा था। अब आँच को बंद करने के बाद मैंने बूंदियों को इसमें डाल दिया है। बूंदी हो या पकौड़े हो, मैं आँच को बंद करने के बाद लास्ट में इनको ऐड करती हूँ कढ़ी में, ताकि वो नरम ना हो। शुरू में आप डाल देंगे तो क्या होगा, वो नरम से हो जाते हैं तो वो उतना ख़ास नहीं लगता है। तो मैं ये बूंदी या पकौड़े में लास्ट में ही डालती हूँ। नमक भी मैं ना लास्ट में ही डालती हूँ आँच को बंद करने के बाद। इससे क्या होता है, एकदम गारंटी रहती है कि मेरी कढ़ी जो है वो फटेगी नहीं। दीदी और माँ को तो मैंने वैसे देखा है, वो स्टार्टिंग में ही वो लोग डाल लेते हैं, उनको हैबिट है, एक्सपीरियंस है उनका, उनकी कढ़ी फटती नहीं है। लेकिन मुझसे एक बार मेरी कढ़ी फट गई थी, तो उसके बाद मैं वो काम दोबारा नहीं करती हूँ। मैं नमक हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ आँच को बंद करने के बाद, ताकि एकदम कन्फर्म रहती हूँ मैं कि मेरी कढ़ी अब फटेगी नहीं। और यहाँ मेरा खाना ब बन गया है, कढ़ी भी रेडी है, चावल भी रेडी है। शुभी से मैं यहाँ पे बातें कर रही थी, वो एकदम वेट कर रहा था कढ़ी को टेस्ट करने के लिए। उसको भी कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सामने नहीं है, अच्छा। तो दोस्तों दोपहर का जो मेरा लंच है वो मैंने रेडी कर लिया है और अब बाकी है कि सुबह को खाना-वाना खिलाना है, उनको रेडी कर लेना है। तो उससे पहले मैंने किचन को थोड़ा-सा और एक बार साफ़ कर लिया है। एक बार आप कुछ भी बनाओ तो थोड़ा-सा गंदा तो हो ही जाता है। तो कढ़ी बनाने के बाद गैस स्टोव मेरी थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, तो मैंने उस उनको साफ़ कर लिया। एक बार पोंछा मैंने हर जगह ही घुमा लिया, काउंटर पे भी थोड़ा-सा और थोड़ा-सा नीचे भी, हर जगह जहाँ 1-2 दाने मुझे दिख रहे थे, वो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। और अब बाकी ये जो कढ़ाई मेरी निकली है कढ़ी बनाने के बाद, उसको भी मैं अभी धो के हटा लूँगी। जैसे-जैसे बर्तन निकलते हैं वैसे-वैसे अगर उनको धो के हटा लिया जाए तो अपना काम ही आसान हो जाता है।
तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि मेरे सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन जम जाएँ, वरना मैं उनको जमने नहीं देती हूँ। जैसे-जैसे मुझे मौका मिलता है, मैं थोड़े-थोड़े बर्तनों को धो-धो के हटाती रहती हूँ और अपना काम भी आसान करती रहती हूँ। वैसे आज मेरा मन जो था ना, एकदम से मन कर रहा था कि कब मैं जाके सो जाऊँ, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। बस मुझे बहुत ज़्यादा एकदम नींद आ रही थी। शुभी, कढ़ी टेस्ट करो आओ। ये किताब होता है तुम क्या? क्या शुभी? दोस्तों मैंने पहली बार इस तरीके की मसाले वाली कढ़ी बनाई थी, तो मुझे बस टेस्ट करना था कि वो आखिर लग कैसा रहा है खाने में। तो सच बताऊँ दोस्तों कढ़ी वाक़ई में लाजवाब बनी थी और शुभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो शुभी को मैंने पहले टेस्ट करवाया, उसके बाद वो उसने खाना-वाना खाया, मैंने शुभी को रेडी किया। सुशील जी भी आए, उनको भी कढ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। दोनों पापा-बेटा खाना खाने के बाद अब स्कूल के लिए वो लोग जा चुके हैं। और यहाँ मैं 2 थाली तैयार किया है, किसके लिए? आरुष के लिए और पुच्चू के लिए। पुच्चू को भी आज कढ़ी चावल खाना था क्योंकि पुच्चू को कढ़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो मुझे आज आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, आज तो कढ़ी खाने के लिए तैयार है पुच्चू। लेकिन मेरे हाथों से उसने कढ़ी चावल आराम से खा लिया। अपनी मम्मी के हाथों से खाने में काफ़ी नखरे करता है वो, नहीं खाता है वो कढ़ी चावल। लेकिन आज उसने बड़े आराम से खाया और बहुत खुशी होके खाया। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा मज़ा आया था शुभी को। शुभी ने बहुत तारीफ़ की थी मेरी कि मम्मा आपने कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। तो मम्मी लोग जो कुछ भी नया बनाती हैं और उसको खाने के बाद बच्चों के मुँह से उसके लिए तारीफ़ें सुनती हैं, तो उनको लगता है कि मैंने जो कुछ भी बनाया, जो भी मेहनत लगाई अपनी वो मेरी सफल हो गई। कटा हुआ। अभी तक कटा हुआ। वैसलीन क्यों नहीं लगाते? वैसलीन रोज़ लगाया यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को थोड़ा अपने हाथों से 2-4 निवाला खिलाया था। रीज़न ये था कि कढ़ी चावल काफ़ी गरम थी और वो खा नहीं पा रहे थे, तो मैंने थोड़ा ठंडा कर के 2-4 बार खिला दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अब आप लोग अपने हाथों से खाओ, मुझे कुछ काम भी था। तो मैंने अपना थोड़ा-सा काम निपटाया और वो बच्चे खाना खाने के बाद वापस से खेलना स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा भी कि अब खेलो मत, अब सो जाओ। तो वो मानने वाले कहाँ हैं। मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर खेल लो जब तक मैं अपना काम निपटा रही हूँ और तब तक उसके बाद हम लोग सोएँगे। मुझे भी काफ़ी मन कर रहा था कि मैं कब अपने बेड पे जाऊँ और थोड़ी देर आराम करूँ, लेकिन एक के बाद एक काम आते ही जाते हैं। सबने जो खाना खाया था तो वो सारे बर्तन भी निकले थे, तो फिर मैंने उनको भी धोया। उनको धोने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए चली आई थी। ये कपड़े मैंने हाथों से धोए थे। ये वही साड़ी है जो मैंने कल वट सावित्री पूजा के दिन पहनी है। तो नए कपड़े मैं ना हाथों से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में उनको मैं नहीं डालती हूँ। चाहे वो मेरी साड़ियाँ हों, सूट हों या बच्चों के कपड़े हो या सुशील जी के, कोई भी नया कपड़ा मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। नए कपड़े काफ़ी डेलिकेट होते हैं कि क्या पता उनमें से कलर निकले, तो दूसरे कपड़े भी खराब हो सकते हैं या कहीं वो श्रिंक हो जाएँ, तो वो भी खराब हो जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि नए कपड़ों को हाथों से ही धो के हटाया जाए। तो बस अब उनको मैंने सूखने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे अब मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है और ये व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।